शहाना ने जो गढ़ा दूसरों की बेटी के लिए खोदा था, नाज़रीन आप देख रहे हैं जी, अपनी बेटी के लिए वो असल में ही खुदा दिया गया है, यानी कि शाहरुख ने वो काम कर दिया है जो ये सारा के साथ करना चाहती थी। बहरहाल अब काफ़ी परेशान है और अपनी परेशानी और अपनी बेटी की परेशानी को छुपाने के लिए बारहा कोशिश कर रही है और कहती है दुरिया से कि तुम अब अपना ये हुलिया ठीक कर लो और ये ऐसा ना हो कि सबको पता चल जाए कि आखिर माजरा क्या हुआ है, आखिर तुम्हें क्या किया है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई कि तुमने इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया। दुरैया ने यकीन कर लिया शाहरुख पे। हालांकि दुरैया जो है मुझे लग रहा है कि दिल की बुरी लड़की नहीं है, सिर्फ उसकी तरबियत में ही थोड़ा फॉल्ट आ गया है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अपनी माँ की वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। बहरहाल वो पसंद नहीं कर रही है कि वो वहाज के साथ शादी करे, क्योंकि वो सोचती है कि वो रिश्ता कभी नहीं निभा पाएगी, क्योंकि उसने कभी ऐसा तस्वर ही नहीं किया है। इसलिए वो सारा से बात करती है और कहती है कि आखिर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो कि ये शादी रुक जाए। जिसको सुनकर सारा कहती है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बेहतर यही होगा दुरैया कि जहाँ पर तुम्हारी माँ कह रही है तुम्हें वहाँ पर ही शादी करनी चाहिए और कोई फटा क्रिएट किए बगैर, क्योंकि ऐसा करने से फिर उन सबकी बदनामी होगी। क्योंकि आगे देखेंगे दुरैया कहती है कि जो तुमने करवाई है बदनामी उसका क्या अगर मैं करवा लूँगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन सारा बड़ी बहन की तरह उसे बड़े अच्छे तरीके से पेश आती है और उसको कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगी और देखना आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे और वहाज की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। आगे से दुरैया कहती है कि तुम दिल की कितनी अच्छी हो, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, तुम चाहती तो मुझे उसके खिलाफ भी कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया है, बल्कि तुमने तो सिर्फ ऐसा ही किया है कि मेरे दिल से जो सारे इख्तलाफात है वहाज के लिए वो निकल जाएं। क्योंकि आप देखेंगे दुरैया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि जिसने बचपन से ही तुम्हारे बारे में सोचा हो आखिर वो कैसे अपनी सोच बदल सकता है। आगे से सारा कहती है कि वक्त और हालात बड़ा कुछ बदला देते हैं, ये चीज़ का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, देखो मेरे साथ क्या हुआ है, क्या कुछ नहीं मैंने बर्दाश्त किया, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लो। शाहाना जो है वो एकदम से ऊपर से आ जाएगी और शाहाना कहेगी कि आखिर तुम मेरी बेटी से क्या बातें करने की कोशिश कर रही हो, उसके क्या दिमाग में पट्टियाँ बढ़ रही हो, आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि क्यों तुम हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं आपकी बेटी को पट्टियाँ नहीं बल्कि आपकी बेटी के फ़ायदे के लिए ये बातें उसको कुछ समझा रही थी। शाहाना कहती है कि अपनी माँ को बुलाओ ना ज़रा, कि मैं तुम्हारी चिक चिक से परेशान आ चुकी हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि तुम हमारे मामलात में क्यों दखल अंदाजी बार बार करती हो, क्यों हमें परेशान करने की कोशिश करती रहती हो। आगे से आप देखेंगे कि दुरैया कहती है कि हाँ आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा सिर्फ और सिर्फ मुझे समझाने की कोशिश कर रही है, क्यों आप उसके बारे में इतनी बदगुमान हुई रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो इन सब बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये बात आपको भी समझ आनी चाहिए। लेकिन शाहाना कहती है कि आखिर तुम्हें भी उसने वो तवीज़ गोल कर पिला ही दिए है जो सबको पिलाती है, मेरा उसका जो नकाब था वो उतर चुका है और तुम परेशान मत हो। आगे से आप देखेंगे दुरैया कहती है कि आपकी बेटी का निकाब भी तो उतर चुका है, लेकिन अगर सबके सामने उतर गया तो फिर इसका क्या होगा, क्योंकि वो जानती है कि कैसे सारा की फैमिली ने और सारा ने इस बात पर पर्दा डाल लिया है जिसकी जो हालत थी, क्योंकि ये पर्दा डालना उसका ही काम है, क्योंकि अगर इसकी माँ इसकी जगह होती तो कोई ना कोई नया फसाद खड़ा कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने बात को कवर करने की कोशिश की है और कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात है ही नहीं, टेंशन मत लो, क्योंकि वो उसका घर हंसता बसता देखना चाहते थे। शाहाना के और उसके फैमिली में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुरैया भी अपने घर में खुश रहे, जैसे सारा को समझते हैं वैसे ही वो दुरैया को भी समझते हैं, क्योंकि दुरैया को अपनी बुनियादें जो हैं वो हिलती हुई नज़र आ रही हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह आज की शादी के बाद उसकी हर चीज़ बंद हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि वो उसकी माँ की नज़र में रहेगी और उसकी माँ जो है बड़ी ही ताबेदार बहन है उसकी माँ की। इसलिए आप देखेंगे कि वो सोचती है कि ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी फिर से मुझे ऐसे ही गुजारनी पड़ जाए, इसलिए वो बेहतर समझती है कि मैं सारा को खुद समझाऊंगी कि इस मंगनी के लिए मान जाए और इस बात के लिए मान जाए, छोड़ दे सारी बातों को। बहरहाल अब देखेंगे कि वह हाथ जो है वो पहले तो राज़ी होता है और कहता है कि मैं फिर भी अपने मामू की खातिर ये रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन असल बात ये है कि सारा अब इस बात से इनकार कर रही है और कह रही है कि नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ, इस्ते नफ्स भी कोई चीज़ है इंसान की, इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये फ़ैसला जो है ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर दुरैया जो है वो कहती है कि आखिर तुम ऐसे इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले
सकती हो। तुम नहीं जानती हो कि पूरे घर की सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर ही हैं और सब घर वाले यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला निबट जाए। लेकिन आप देखेंगे कि सारा कहती है कि तुम नहीं समझोगी कि कुछ ना कुछ ट्रस्ट भी चीज़ होती है। अगर इत्तेमाद ही ना हो तो फिर तो रिश्ते निभाने का फ़ायदा ही नहीं है और बेहतर यही है कि मैं अभी से ये सारा कुछ ख़त्म कर दूं, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये चीज़ मेरे दिमाग पर लटकी रहेगी, सवार रहेगी। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी मानो, मैं जानती हूँ ये हकीकत जो तुम्हारी है वो एक दिन खुल के सामने आ जाएगी। अभी झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम्हारी सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, सब सच पता चल जाएगा तो आज ठीक हो जाएगा। आगे से वो कहती है कि नहीं, बेशक कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे मेरी अभी बात पर यकीन करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये बात यहीं पे दफन कर दूं। दुरैया बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा ना हो कि वही इस चुंगल में फंस जाए, इसलिए वो इस चीज़ से बचने के लिए सारा कुछ कर रही है। आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है दुरैया की काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्त करीब है जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी क्या कहते हैं दुआएं करते रही हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि वो अपनी बहन से कहती हैं कि आखिर रुमाना तुमने क्या सोचा है अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में, अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में। आगे से वो कहती है कि पता नहीं, अब तो ये सब कुछ वो हाज पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। आगे से आप देखेंगे कि जो शहाना है वो उसको कहती है कि सारा ने तो साफ साफ जवाब दे दिया है, उसने कहा है कि नहीं, मैं किसी कीमत पर भी ये रिश्ता अब नहीं रखना चाहती हूँ, मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, तुम टेंशन मत लो, अगर कुछ और भी मिल जाएगा, बल्कि दूर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी भांजी अपनी तुम्हारे सामने है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम किसी किसी के दर पे जाओ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि अभी मैंने वहाँ से इस मामले पर बात नहीं की है, लेकिन मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। आगे से आप देखेंगे कि शाहाना कहती है कि तुम्हें मनाना होगा, एक दफ़ा पहले तुमने ये गलती कर दी है और गलती देखो तुम भुगत रही हो, तुमने अपनी बहन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर ये रिश्ता किया था, लेकिन देखो उसका अंजाम क्या हुआ है, और अब अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर भी तुम्हें ज़लालत ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही है कि जो मैं कह रही हूँ वैसा ही फ़ैसला कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतरी है और मेरे लिए भी बेहतरी है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि रुमाना कहती है कि मैं वहाँ से ज़रूर इस बारे में बात करूँगी, आप परेशान मत हो। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो उसको बताती है कि साफ साफ इनकार कर दिया है सारा ने, और कहती है कि वो कुछ नहीं इस रिश्ते के मामले में आगे बढ़ना चाहती। आगे से आप देखेंगे कि वहाँ को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि आज ही जाएं और दुरैया क्या हाथ मांग लें, यानी कि उससे ही हमेशा करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ वो सारा को तकलीफ़ देने के लिए सारा कुछ कर रहा है, इसके अलावा मज़ीद और कुछ भी नहीं है।